जो क्लास होगा वेक्टर एनालिसिस का जो होगा वो वेक्टर एनालिसिस का मैथ्स। देखो यहाँ पे एक मैथ्स है, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर दिस एंड दिस। तो एक वेक्टर आपको निकालने बोला है कि दिस वेक्टर को क्या करना है, इस वेक्टर का जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, उसका वैल्यू 5 होगा और वो वेक्टर इस वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो हम लोग वेक्टर पहले मान लेता हूँ, ये दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर क्या है, r इक्वल टू एक्स वाई जेड एक्चुअली वेक्टर है, ठीक है। इसका वेक्टर क्या बोल दिया कि इस वेक्टर का वैल्यू है मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है ना। तो क्या होगा, तो मोड ऑफ r इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 5। इसका मैग्नीट्यूड बोल दिया तो है ना, मैग्नीट्यूड ले लिया ना एक्स वाई जेड। ये अभी करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25, एक नंबर का। देखो दिस बोल रहा है कि ए वेक्टर जो होता है 5 वेक्टर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इस वेक्टर के ऊपर, इस परपेंडिकुलर। जब हम लोग पिछले क्लास में क्या बोले थे, नेक्स्ट उसके इसका जो आगे का जो क्लास है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होता, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। तो देखो जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा एक्स वाई जेड, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू दो वेक्टर को, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ऐसा फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर भी ले सकता हूँ इंटू 2 1 -3 इक्वल टू 0। तो इसका 0 इक्वल टू क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि 2x प्लस वाई माइनस 3z, एक 0 है। फिर उधर से इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है, दो नंबर इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 2y प्लस जेड, ए भी इक्वल टू 0 है। ये 3 नंबर समझ में आ रहा है कि बोर्ड पर यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है, 3 कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। एक है मैग्नीट्यूड 5 मतलब 5 इक्वल टू 25, वहाँ पे परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए वाला और ए वाला। तो इसके ऊपर वेक्टर है तो इसका जब ए डॉट बी इक्वल टू करेंगे तो क्या होगा, ए कंडीशन आएगा और नेक्स्ट जो कंडीशन ए भी आएगा, इस वेक्टर से ए वाला इस वेक्टर से ए वाला। तो दोनों 2 और 3 को सॉल्व करके सॉल्विंग करके क्या मिलेगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या होता है, वज्र गुणन, जो आप लोग बचपन से पढ़े हैं। तो वहाँ पे क्या आएगा, एक्स बाई -5 वाई बाई -5 जेड बाई -5 आएगा। इस दोनों तो लास्ट तक क्या आएंगे, इक्वल टू के हम लोग मान लेते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, अच्छा इसको -5 कट जाएगा तो क्या होगा -1 होगा ना, -1 तो के मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा -k, वाई इक्वल टू -k, जेड इक्वल टू -k। तो इस एक्स इक्वल टू यहाँ पे पुट करें, इसका वैल्यू क्या आएगा, एक नंबर समीकरण में पुट करेंगे तो क्या आ जाएंगे 3k स्क्वायर इक्वल टू 25। नहीं रुको यहाँ पे -5 आएगा ना। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा -5k, वाई इक्वल टू -5k, जेड इक्वल टू -5k।
इसका वैल्यू यहाँ से पुट करो, यहाँ से के का वैल्यू निकल जाएंगे। तो के का वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए क्या करना है, तो यहाँ से फिर पुट करेंगे, तो यहाँ से हम पुट करेंगे तो के का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर के का वैल्यू आएगा ±1/√3। ये कहाँ से आता है, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो के का वैल्यू जब आएंगे तब यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा, के का वैल्यू, तब एक्स का वैल्यू का क्या आ जाएगा, ±√3 और y का वैल्यू भी ±5/√3, z का वैल्यू भी ±5/√3। तो एक्चुअली ओरिजिनल जो यूनिट वेक्टर होगा, ओरिजिनल जो वेक्टर होगा, जो रिकल वेक्टर, वो x का वैल्यू निकाल लिया और y का वैल्यू z का वैल्यू निकाल दिया। तो एक्चुअली हम लोग वेक्टर क्या मांग, ए वाला था ना रिक्वायर्ड वेक्टर, तो रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, r = 5/√3 प्लस माइनस करेंगे तो i + z + ये होता है आंसर। पहले इसको सुनो, जो मैग्नीट्यूड 5 होता है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर, इस वेक्टर का, तो तीनों कंडीशन यहाँ पे दिया। एक है मैग्नीट्यूड ए वाला, और परपेंडिकुलर टू 2 और 3, यहाँ से एक्स वाई का वैल्यू ले लिया, निकाल लिया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन इसका वैल्यू पुट किया एक नंबर में मैग्नीट्यूड में, बस बात। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि तीनों वेक्टर अल्फा बीटा गामा, इसको ऐड करके 0 होता है, एंड एवरी हर अल्फा बीटा आर द यूनिट वेक्टर्स। अल्फा बीटा गामा तीनों वेक्टर को ऐड करता हूँ तो 0 आता है, 0 वेक्टर आएंगे, और हर वेक्टर मॉड ऑफ अल्फा, मॉड ऑफ बीटा, मॉड ऑफ गामा यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ अल्फा = 1 भी होगा, बीटा मॉड ऑफ ए = 1 भी होगा, गामा मॉड ए = 1। दिस इज द यूनिट वेक्टर, द कंडीशन, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। देन सो दैट दिखाओ जे अल्फा डॉट बीटा प्लस बीटा डॉट गामा प्लस गामा डॉट अल्फा = -3/2। इसको प्रूव करना है। दो कंडीशन दिया है, यहाँ पे एक कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमको, उसको पुट करना है। अच्छा देखो, पहले इसको पहले लेते हैं, ठीक है। इसका आंसर देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = 0, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड में डॉट प्रोडक्ट ले लो, किसका ना, अल्फा का। अल्फा डॉट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = अल्फा डॉट 0 होगा। इसका मतलब अल्फा डॉट 0 क्या होगा, 0 ही होगा, अल्फा डॉट 0 वेक्टर। लेकिन इस वेक्टर का ऊपर जब अल्फा एक वेक्टर 0 एक वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, ये तब कांस्टेंट बन जाता है, इसका ऊपर आप वेक्टर साइन मत दीजिए, ठीक है। तो ये अभी ये करो, यहाँ पे लिख देना टेकिंग डॉट प्रोडक्ट इन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लाइज दैट अल्फा डॉट अल्फा = 0 होता है ना, तो क्या होगा, अल्फा डॉट अल्फा प्लस अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा = 0। अल्फा डॉट अल्फा = 0 होता है, ठीक है, ऑल टाइम। अल्फा डॉट अल्फा = एक वेक्टर उसका वेक्टर ऊपर परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है, अच्छा मैं गलत, अल्फा डॉट अल्फा है ना। अच्छा, इसके बाद देखो गलत, यहाँ पे गलत हो गया, तो अल्फा डॉट अल्फा या मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा = 0। अल्फा का मॉड क्या है,
यहाँ पे दिया है ना यूनिट वेक्टर, इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 इक्वल टू मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू गामा, है ना। तो मॉड ऑफ अल्फा इक्वल टू क्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा ना, 1 प्लस अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा इक्वल टू 0, और अल्फा डॉट बीटा यहाँ पे सब जगह में वेक्टर साइन लेना है, अल्फा डॉट गामा इक्वल टू -1। ये वाला हो गया ना, इसको गौर से देखना, ठीक है, इसको देखना है। तो सिमिलरली जब बीटा इंटू यहाँ से फिर ऐसा करेंगे कि बीटा इंटू डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 करेंगे, तब लास्ट में क्या आएंगे, हम पहले यहाँ पे अल्फा डॉट प्रोडक्ट किया बोथ साइड में, लेकिन बीटा जब करेंगे तब लास्ट में क्या आएंगे, तब लास्ट में सिमिलरली आएंगे ना, बीटा अल्फा प्लस बीटा गामा इक्वल टू -1। फिर जब गामा करेंगे तब क्या आएगा, गामा इंटू अल्फा प्लस गामा इंटू बीटा इक्वल टू -1, सेम आएंगे। जब गामा करेंगे तो हमको तो पता है कि अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू बीटा डॉट अल्फा, कम्यूटेटिव लॉ है ना, वो सेम आता है, मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता है। तो तीनों को एक कंडीशन यहाँ से 3 कंडीशन को ऐड करो, जब ऐड करेंगे तो लास्ट में क्या आएंगे, 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस 2 इंटू बीटा गामा प्लस 2 इंटू गामा अल्फा इक्वल टू -3 आएंगे। 1 2 3 मतलब 1 2 3 को ऐड करो बोथ साइड, इसके साथ इसके, इसके साथ इससे, तो यहाँ पे क्या 1 2 3 -3 आएंगे। यहाँ पे 2 कॉमन लो, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, -3/2, 2 हो गया ना। ऑल टाइम याद रखो कि ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है दोनों वेक्टर का, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पे कितना, 2 कंडीशन था, 1 कंडीशन 2 कंडीशन, इस 2 कंडीशन में हम लोग ऐसा निकाला। फिर हम लोग बीटा यहाँ पे बोथ साइड अल्फा डॉट प्रोडक्ट किया, यहाँ पे बीटा डॉट प्रोडक्ट किया, ये आया। फिर गामा प्रोडक्ट, गामा करेंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा ये आएगा। तो 1 2 3 तीनों कंडीशन मिल गया, तीनों कंडीशन पे ऐड करो बोथ साइड में, तो लास्ट में ये आएंगे, और इसको कर देना, ठीक। अभी अभी 3 नंबर होगा, XY प्लेन, फाइंड द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब उसका वैल्यू 1 होगा, पैरेलल टू XY प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस। तो पैरेलल टू पहले यहाँ पे 2 कंडीशन है, पैरेलल टू XY प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। पहले हमको देखना होगा कि एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर रहता है, लेकिन पैरेलल टू XY प्लेन उस वेक्टर का कंडीशन क्या होता है। पैरेलल टू XY प्लेन, पैरेलल टू XY प्लेन जो होगा वो होगा, देखो वहाँ पे जो इसका पहला जो क्लास है उसका आगे का जो क्लास है वहाँ पे मैं लिख दिया था, ये एक्चुअली पैरेलल प्लेन क्या होगा, XY का प्लेन का पैरेलल प्लेन, XY का प्लेन उसका नेक्स्ट आगे का जो है उसका वहाँ पे लिख दिया था कि XY यूनिट वेक्टर पैरेलल टू XY, पैरेलल टू XY प्लेन का वेक्टर होगा XY प्लस YG, ये होता है, ठीक है। तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर छोड़ो, यहाँ पे पैरेलल प्लेन, ये पहले XY प्लेन का पैरेलल प्लेन क्या होगा, ये वाला प्लेन होगा, पैरेलल टू द XY प्लेन का वेक्टर, कौन सा वेक्टर XY प्लेन का पैरेलल होगा कि XI प्लस YJ, ये याद रखना। फिर क्या बोल दिया, फिर क्या बोल दिया कि दिस वेक्टर ऑल्सो भी यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि मॉड ऑफ R इक्वल टू √x² प्लस y² इक्वल टू 1, और x² प्लस y² इक्वल टू 1, एक कंडीशन मिल गया। फिर क्या बोला कि दिस वेक्टर परपेंडिकुलर टू, तो परपेंडिकुलर तो xi प्लस yj डॉट इंटू 4i माइनस 3j प्लस k,
इसका दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर, इसका मतलब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना, तो क्या आ जाएगी 4x माइनस 3y, हाँ 3y इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वाला एक कंडीशन आ गया और यहाँ पे एक कंडीशन आ गया। तो दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू निकल सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा 3y 4y, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू वहाँ पे पुट करो, तो क्या आएगा 9/16 वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 9 और 25 25 वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 16/25, वाई इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। सेम यहाँ पे फिर पुट करो, यहाँ पे पुट करो, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस 3/5। तो एक्चुअली वेक्टर कौन क्या है, आंसर क्या होगा, आंसर होगा वेक्टर का आर इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1/5 निकाल लो 3i प्लस 4j, प्लस माइनस 1/5 निकाल लिया, कॉमन ले लिया, तो ये वाला होगा आंसर। ठीक है, देखो तीनों कंडीशन 1 2 आज 3 मैथ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट दिन फिर से करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।